मूवी की शुरुआत में हमें मैथ्यू किडमैन नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाया जाता है। मैथ्यू बहुत परेशान था क्योंकि कॉलेज में इतना समय गुजारने के बाद भी उसने अपनी लाइफ में कुछ मजेदार या इंटरेस्टिंग नहीं किया। अगले दिन वो कॉलेज में सब स्टूडेंट्स को बताता है कि हम सब ने मिलकर एक स्टूडेंट के लिए पैसे जमा किए हैं और अब वो हमारे साथ ही पढ़ेगा। उसी रात जब वो घर का कूड़ा फेंकने घर के बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके नेबरिंग हाउस में एक बहुत सुंदर लड़की आई है। उस लड़की का नाम डेनियल था और मैथ्यू डेनियल को देखकर अपने होश खो बैठा था। वो तुरंत अपने घर जाता है और अपने दोस्त इलाई ब्रुक्स को फोन लगाता है। वो उसे डेनियल के बारे में बताने लगता है कि तभी वो देखता है कि डेनियल अपनी खिड़की खोलकर अपने कपड़े चेंज कर रही है। मैथ्यू उसे देखता रह जाता है कि तभी डेनियल घूमती है और मैथ्यू को देख लेती है। कुछ देर बाद मैथ्यू देखता है कि डेनियल उसके घर की तरफ बढ़ रही होती है। मैथ्यू बहुत डर जाता है और सोचने लगता है कि डेनियल उसके पेरेंट्स को सब बता देगी, मगर नीचे जाकर मैथ्यू को पता लगता है कि माहौल तो कुछ और ही है। मैथ्यू के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि ये डेनियल है और ये कुछ दिनों के लिए पड़ोस में अपनी आंट के यहाँ रहने आई है। मैथ्यू के पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं कि मैथ्यू और डेनियल को एक साथ कहीं पर बाहर जाना चाहिए, जिससे डेनियल को इस शहर के बारे में और पता लगेगा। तो ये दोनों एक गाड़ी लेकर राइड पर निकल जाते हैं। बीच रास्ते में डेनियल गाड़ी रोकती है और मैथ्यू से कहती है कि तुमने मुझे बिना कपड़ों के देखा, तो चलो अब तुम्हारी बारी। तब मैथ्यू उसे मना करता है कि वो अपने कपड़े नहीं उतारेगा। तब डेनियल उसे धमकी देती है कि वो उसके पेरेंट्स को सब बता देगी। ये सुन मैथ्यू मान जाता है और अपने कपड़े उतार बीच रोड पर खड़ा हो जाता है। फिर डेनियल उसे अपना अंडरवेयर भी उतारने के लिए कहती है। जब मैथ्यू अपना अंडरवेयर उतारता है तो वो उस अंडरवेयर को लेकर वहां से निकल जाती है। अब मैथ्यू एक ट्यूब की मदद से खुद को कवर करता है और चलने लगता है कि तभी डेनियल वहां वापस आती है और मैथ्यू को वहां से ले जाती है। अगले दिन हमको मैथ्यू और डेनियल एक कैफे में दिखाए जाते हैं, जहां पर डेनियल मैथ्यू से सवाल करती है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तब मैथ्यू उसे बताने लगता है और डेनियल उसी हिसाब से एक स्केच बनाने लगती है। अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज में बैठा होता है तो वो देखता है कि बाहर डेनियल खड़ी है और उसे बाहर बुला रही है। वो बाहर चला जाता है और ये दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसी रात मैथ्यू डेनियल को अपने दोस्तों इलाई और क्लिट से मिलवाता है, जो कि डेनियल को देखकर एकदम चौंक जाते हैं। फिर ये चारों साथ में एक हाउस पार्टी में जाते हैं, जहां पर डेनियल के पास हंटर नाम का एक लड़का आता है। वो डेनियल के साथ बातें करने लगता है और मैथ्यू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो तभी डेनियल के पास जाता है और उसे किस कर देता है और ये सीन यहीं पर चेंज हो जाता है। अगले दिन कॉलेज में मैथ्यू के पास इलाई आता है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। वो मैथ्यू को वहां एक अडल्ट सीन दिखाता है जिसमें एक्ट्रेस के तौर पर डेनियल होती है। मैथ्यू को ये देख बहुत बड़ा शौक लगता है और वो वहां से निकल जाता है। तब मैथ्यू का दोस्त उसे समझाता है कि यही तुम्हारा मौका है, तुम डेनियल को कहीं सुनसान जगह ले जाओ और वो सब करो जो तुम इतने सालों से करना चाहते थे। अब मैथ्यू डेनियल को रात में एक होटल रूम पर ले जाता है। वहां पहुंच डेनियल धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। मैथ्यू पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर डेनियल जवाब देती है कि मुझे पता है कि किसी ने तुम्हें मेरी वीडियो दिखा दी है और मुझे पता है कि तुम मुझसे यही चाहते हो। ये बोलकर डेनियल गुस्से में वहां से निकल जाती है। मैथ्यू भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे बोलता है कि उसे मैथ्यू को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। इस पर डेनियल जवाब देती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और ये सब नहीं बताना चाहती थी, और ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। अब कई दिन तक मैथ्यू का कॉलेज में ध्यान नहीं लगता, तो वो फाइनली डेनियल से माफी मांगने का डिसाइड करता है। वो डेनियल के घर पहुंचता है, मगर अंदर पहुंचकर वो देखता है कि वहां डेनियल के घर में केली नाम का एक आदमी भी मौजूद था। ये तीनों यहाँ कुछ बातचीत करते हैं और अंत पर डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक क्लब जाएंगे। क्लब पहुंच केली मैथ्यू को बताता है कि वो एक अडल्ट फिल्म प्रोड्यूसर है। अगले दिन मैथ्यू देखता है कि डेनियल केली के साथ कहीं जा रही होती है। मैथ्यू उसके पास उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर डेनियल जवाब देती है कि वो वापस जा रही है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ डेनियल के पास जाएगा। अब कुछ देर बाद मैथ्यू और उसके दोस्त एक जगह पहुंचते हैं, जहाँ सारी एडल्ट फिल्म एक्ट्रेसेस परफॉर्म कर रही होती हैं। यहाँ पर डेनियल भी मौजूद थी, तो मैथ्यू डेनियल के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो ये सब छोड़ दे और उसके साथ चले, मगर डेनियल वहां से बिना कुछ बोले ही निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर केली भी मौजूद था और उसने मैथ्यू की ये सारी बातें सुन ली थी। मैथ्यू को एक कोने में ले जाकर धमकाने लगता है कि वो डेनियल से कुछ भी बात ना करे, मगर केली की बात को नजरअंदाज कर वो डेनियल के पास जाता है और उसे वही स्केच देता है जो डेनियल ने कैफे में बनाकर उसे दिया था, और उससे कहता है कि तुम ही मेरे लिए मेरी ड्रीम गर्लफ्रेंड हो, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डेनियल फाइनली मैथ्यू के पास आ जाती है। अब हमें मैथ्यू कॉलेज में दिखाया जाता है कि तभी वहां पर केली आ जाता है और मैथ्यू को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो रास्ते में मैथ्यू से कहता है कि उसकी वजह से केली का बहुत लॉस हुआ है और उससे अपने पैसे मांगता है। जब मैथ्यू कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो केली उसे बहुत घूंसे मारता है। फिर केली उसे एक पिल खिलाता है और उसके सामने एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि अगर उसे डेनियल अपने पास चाहिए तो उसे एक फिल्म प्रोड्यूसर के घर से एक ट्रॉफी चुरानी पड़ेगी। मैथ्यू उसके लिए मान जाता है और उस प्रोड्यूसर के घर में घुस जाता है, मगर तभी हमारा हरामी केली पुलिस को फोन लगा देता है और पुलिस को मैथ्यू के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस वहां पहुंचती
होती है, मगर मैथ्यू जैसे तैसे ट्रॉफी लेकर वहां से निकलने में सफल रहता है। फिर मैथ्यू अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और कुछ ही देर में उसके फ्रेंड्स इलाई, क्लिड्स और डैनियल उसे लेने वहां आ जाते हैं। ये लोग वहां से निकल तो जाते हैं, मगर मैथ्यू बहुत अनयूजुअल एक्ट कर रहा था। डैनियल समझ जाती है कि जरूर केली ने ही मैथ्यू को कोई पिल दी है। अब क्योंकि मैथ्यू के कॉलेज में आज एक स्पेशल इवेंट होना था, तो डैनियल मैथ्यू को लेकर कॉलेज आ जाती है। मैथ्यू कॉलेज में भी सबके साथ बहुत अजीब एक्ट कर रहा होता है और अब बारी थी मैथ्यू की स्पीच की। मैथ्यू अपनी स्पीच भूल जाता है और अपनी स्पीच की जगह वो डैनियल के लिए अपना प्यार इजहार करता है, मगर बदकिस्मती से मैथ्यू ये कंपटीशन हार जाता है। अब अगले दिन मैथ्यू बैंक जाता है वही $25,000 निकलवाने के लिए, जो कि उन्होंने एक स्टूडेंट के लिए जमा करे थे, मगर तब उसे पता लगता है कि केली ने ऑलरेडी वो पैसे निकलवा लिए हैं। और बैंक की एम्प्लॉय उसे कहती है कि वो पैसे चैरिटी के थे और उसे 2 दिन में वो पैसे चाहिए, वरना वो मैथ्यू को पुलिस के हवाले कर देंगे। अब मैथ्यू सोचने लगता है कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करेगा, मगर तभी डैनियल उसे एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम एक एडल्ट फिल्म शूट करें। इसमें डैनियल के कुछ और दोस्त डैनियल के साथ मिलकर मैथ्यू की हेल्प करेंगी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि इलाई मूवी को डायरेक्ट करेगा और क्लिट्स इस मूवी का एक्टर होगा। और डैनियल मैथ्यू को ह्यूगो नाम के एक आदमी के पास ले जाती है। मैथ्यू ह्यूगो से फिल्म शूटिंग के लिए $30,000 मांगता है और ह्यूगो पैसे देने के लिए मान जाता है। अब ये सभी लोग फिल्म की शूटिंग के लिए चले जाते हैं, मगर डैनियल के फ्रेंड्स को देखकर इलाई की हालत खराब हो जाती है और वो फिल्म शूट नहीं कर पाता। तो फिर सारे सीन क्लिट्स को ही शूट करने पड़ते हैं। अब अगली सुबह इलाई मैथ्यू को फोन करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि किसी ने उनकी वीडियोस चुरा ली हैं। मैथ्यू बहुत परेशान होता है और वो जैसे अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि केली मैथ्यू के प्रिंसिपल के साथ उसके घर में आया हुआ था। केली कहता है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोस हैं और मुझे इन वीडियोस के प्रॉफिट का 50% शेयर चाहिए, वरना वो ये वीडियोस उसके पेरेंट्स को दिखा देगा। तब मैथ्यू उसे साफ साफ बोलता है कि भाड़ में जाओ और जो करना है करो। अब केली मैथ्यू के पेरेंट्स के सामने उसकी टेप प्ले कर देता है, मगर वीडियो देखने पर पता चलता है कि उस वीडियो में कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं था और वो वीडियो बस सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड थी। ये देख उसके पेरेंट्स और उसके प्रिंसिपल मैथ्यू को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि उस वीडियो की वजह से इन तीनों इलाई, क्लिड्स और मैथ्यू को बहुत प्रॉफिट होता है और डैनियल भी अब मैथ्यू के साथ ही रहने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।